नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करने आज आया हूँ। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि मैंने जो यूपीएससी की जर्नी जो मैंने अपने इन 4 सालों के दौरान देखी है, उसके ज़रिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, बिहार पटना ज़िला। और वहाँ से मतलब कि वहाँ पे एक और मतलब कि जो सब डिवीज़न है, बाढ़ सब डिवीज़न, वहाँ से आता हूँ। और मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, वो अपने गांव से कंप्लीट की है, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद फिर मैं टेंथ में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, जैसे मेरे आए थे 70%। और फिर ट्वेल्थ में मेरे आए थे 82%। तो 82% के बेस्ड पे मेरा एडमिशन यहाँ पे हो गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सत्यवती कॉलेज में। फिर उसके बाद मैंने 2019 से 2022 तक मैंने ग्रेजुएशन अपना किया। और फिर मैंने स्टार्ट तैयारी मतलब कि थर्ड ईयर में आते ही मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करके मैंने 1 डेढ़ साल अच्छे से प्रिपेयर किया और 2024 का पहला अटेम्प्ट दिया। 2024 में हुआ ये कि मैं जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लिया था, बट मैं सीसेट में फंस गया और सीसेट के चलते मैं बाहर हो गया। मतलब सीसेट में 65 नंबर आए थे और उससे बाहर हो गया। फिर 2025 में सीसेट तो क्वालिफाई हो गया, बट 2025 में मेरे मार्क्स आए थे 80 मार्क्स और कट ऑफ गया था 92 मार्क्स। मैंने 12 मार्क्स से मैं पीछे रह गया। इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर मेरे 2-4 क्वेश्चन जो थे वो बबल मिस्टेक में गलत हो गए, जिसके चलते मैं बाहर हो गया। बट 2026 इस साल मैंने अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़कर तैयारी कर कर अच्छे से सब कुछ बढ़िया से प्रैक्टिस भी किया, मॉक टेस्ट बहुत लगाए। बट इस साल पेपर ही ऐसा आ गया, अजीब आ गया। मैं अब क्या बताऊं आपसे, मेरे सी सेट में ही गड़बड़ हो गया। सी सेट में 65 मार्क्स मेरे आ रहे थे और जीएस में भी गड़बड़ है, और जीएस में 72 ऐसे आ रहे थे मार्क्स मेरे। तो ये 2026 का अटेम्प्ट। तो मैं इस वीडियो में ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में मैंने सीखा क्या है। यूपीएससी का पेपर तो अनप्रिडिक्टेबल है ही, बट मैंने सीखा ये कि डिसिप्लिन रहना जरूरी है। बट इस बार पेपर ही ऐसा आ गया, अब डिसिप्लिन इसमें क्या करें। इस बार तो मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की, बट सीसेट में पैसेज करीब 22 क्वेश्चन थे। मैथ और रीजनिंग के जो जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे वो सब मतलब 1-2 ही क्वेश्चन गलत थे और बाकी सही निकले। बट जो ये पैसेज था, पैसेज में मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गए, उसी के चलते मैं बाहर हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगले साल अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कुछ कर रहा हूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। लग रहा है कि एक और अटेम्प्ट देता हूँ, बट भरोसा नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। क्या पता नेक्स्ट ईयर और हार्ड अनप्रिडिक्टेबल हो, जो पढ़े कुछ। इस बार तो जो पढ़े लक्ष्मीकांत से 15 से 20 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार मात्र 4 से 5 क्वेश्चन आए। तो जो हमने पढ़ा बुक्स में वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब एंशिएंट मिडिवल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मेरे सोर्स में ही नहीं है। अब मैं क्या एफर्ट लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसी चलते मैं आपसे बात करना था कि मैं अब क्या करूं, आप बता सकते हैं। मैं इस प्रिपरेशन को क्विट कर दूं या फिर कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट दूं, या फिर मेरा प्लान बी का मैंने सोच रखा है कि स्टेट पीसीएस दूं। बट वही स्टेट पीसीएस में कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बीपीएससी दे सकता हूँ, बट क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसके रिजल्ट इतने डिले चलते हैं, स्टेट्स में इतने इशूज हैं। तो ये सब तो है। और मैं सोचा कि अब यूपीएससी को तो देना ही नहीं है। बट आप बता सकते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स करूँ, तो आप ये भी बता सकते हैं। या फिर मैं फुल टाइम ये सब छोड़ देता हूँ और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, आपको दिखाऊँ कि अब एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करता है, उसके जीवन में कैसा स्ट्रगल रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मास्टर्स मैं करूं। बट आप लोग बताइए, मास्टर्स तो मैं करूंगा इस साल, इग्नू से मैं सोच रहा हूं करूं। इग्नू का भी जुलाई का सेशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो उससे मैं सोच रहा हूं कि करूं। तो यही मैं आपसे बात करना चाहता था। धन्यवाद, थैंक यू।